वेलकम टू अब कैसे। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ टीजीटी एचटेट का ऑफिशियल आंसर की के साथ आपके ये प्रश्न पत्र लेकर सभी आगे हिंदी की जो तैयारियां कर रही हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही हैं या कोई भी या आपको मैच करनी है, उन सभी के लिए लाभप्रद वीडियो रहेगा। ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करके आंसर की बताने की कोशिश करूँगी। 91 में देखो मगधी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश में कौन सी इनमें से नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, मराठी आंसर है। अगले में महादेवी वर्मा का नीलकंठ जो है रेखा चित्र है। कितना सौभाग्यशाली में सतलुज और ब्रह्मपुत्र हैं ये। अब देखिए यहाँ सुमेलित करना है हमें। हे शरणदायिनी देवी तू करती है सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ये बताना है कि हमने ये कौन से छंद में है, तो इसका सही आंसर जो है वो आंसर नंबर 2 है। तो देखिए कैसे मैच करते हैं। 2 है, पहले का 2 यानी उलाला है ये, और दूसरे इसका ये है रोला है। चली सखी देखत जाही पिया अपनई को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नरी की जोरी। अब देखिए नेक्स्ट में यानी ये ऐसे बना रखा है हरि गीतिका और ये है दोहा। 94 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये आगे पीछे हैं इसलिए थोड़ा सा हमें कष्ट करना पड़ेगा। यहाँ 95 क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 देखिए, 95 का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 है, सदाचार। पहले भी और मनुष्यता के बारे में जहाँ भी वर्णन हो मोस्टली हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। हम स्वयं बंधे थे, हम क्या थे क्या हो गए, उसी कविता की लाइनें ही ये भगवती चरण वर्मा की। अब मैथिली शरण ये मैं पहले भी आपको बता चुकी थी, फिर भी मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो रंगभूमि है ये 1909, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925 और साकेत 1931 में मैथिली शरण गुप्त की ये रचनाएं हैं। तो कालक्रम 1 जो है वो बिल्कुल सही है। 99 क्वेश्चन का 3 इसका सही आंसर रहेगा। 3 विजय देव सहाय, क्योंकि ये सभी राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवि माने जाते हैं। अगला चंद्रमा 100 का जो है वो शीत आएगा, शीत। चलिए 101 वाले पेज पे चलते हैं। 101 देखिए, ये पेज हमारा 101 का है। सॉरी, ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है बीच बीच में। आकाश का साफा बांध कर, इसका पहाड़ी आंसर सही है। माधुर्य गुण में ये मैंने बताया था करुण रस यहाँ पर है, तो माधुर्य गुण नहीं होगा। 103 का जो आंसर है वो 2 सही है। कृष्णा शोभती, कृष्णा शोभती इसका आंसर रहेगा 2। 104 जो है उसका 3 आंसर सही रहेगा, काकू वक्रोक्ति में। नेक्स्ट 105 है वो मनवा तो दसु दिशा फिरे। ये कबीर का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। कर में तो माला फिरे, कर जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसु दिशा फिरे, ये तो भक्ति नाही। ये बिल्कुल प्रसिद्ध लाइनें हैं कबीर का, यानी ऑप्शन नंबर इसका मैं दिखा देती हूँ आपको, 4 है। अब प्रश्न नंबर 106 के पेज पे हमें जाना पड़ेगा। 106 एक बार चेक कर लेते हैं, इस साइड तो नहीं है। 106 ये रहा। नेक्स्ट जो हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुना नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई उसकी चपेट से। छंद कौन सा है, तो ये छंद है जो वनस्थ है।
चलो अब खेती के इसमें आतुरता आएगा। नेक्स्ट देखिए 108। 108 का जो आंसर है निष्प्रह है, ये कामना रहित। 109 का आंसर एक आएगा, जो घनीभूत ये जो है सुमेलित, इसका मतलब एक का मतलब वहाँ हमने मिलाना है। मैं दिखा देती हूँ 110। ये जो घनीभूत पीड़ा है रूपक। देखिए ये जो बिनु है ना, बिनु बिनु वाले में विभावना आना जरूरी है, ये देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 109। 110 वाले पेज पे चलना है हमने। 110 इधर तो है ही नहीं, उसी साइड चलना पड़ेगा। 110 का पेज ये है। इसका 109 का मैं पहले बता चुकी हूँ, एक नंबर है, वो आप मैच कर लीजिएगा। ये केदारनाथ अग्रवाल ही है। एक ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी बोली में मगही नहीं आती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो 113 है, 113 का विग्रह सही आंसर होगा बिछोना में। थर्ड ऑप्शन बिछोना प्लस ऊना। आगे के लिए भी याद कीजिए, बिछाना प्लस ऊना। गुस्से से उभरी कठपुतली के मन में निम्नलिखित क्या, ये अनचाहा रहते ही इसका सही आंसर रहेगा। 116 वाले पेज पे चलना है हमने। 116 116 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो ठीक रहेगा। अनुच्छेद नंबर 343 के दूसरे पार्ट के अनुसार 15 वर्ष तक अंग्रेजी में भी शासकीय कार्य होते रहेंगे। निज भाषा उन्नति है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लाइनें हैं, तो उसी में मिलती जुलती ये शब्द दिए गए हैं, ये आराम से पकड़ा जा सकता था। जैनेन्द्र कुमार की जो रचना है वो चिड़िया की बच्ची है। कृपा की दृष्टि हो जाए, तो ये फिर मैचिंग वाला प्रश्न है। 120 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है, उस पेज पे चलेंगे। इसका जो ऑप्शन है 119 का, 2 ऑप्शन सही रहेगा, वो आप चेक कर लेना, उधर मिला लेना अपना। पुष्प पुष्प के त्रास लालसा खींच लूँगा मैं, ये निराला की। शांत रस 121। 121 का 2 उद्भट। अब देखिए ये मैं पहले आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। दिल एक सादा कागज और धरती धन न अपना। 122 का जो आंसर है वो 2 आंसर सही है। फर्स्ट का यही आंसर रहेगा। इसका जगदीश और जागमचंद्र विशंबरनाथ उपाध्याय और नागपली अमृत राय। हाथ पैर में को कांपना ये किस प्रकार का है? 123 का जो है वो भयानक है, भय के कारण ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अब 124 वाले पेज पे हमने चलना है। 124 ये देखिए 124 पेज। 124 का जो आंसर है वो 3 है अपयश। 125 का आंसर 4 है, मैंने बताया था। इसके अलावा विभाव इसका अव्यय होता है। परिणति 126 का 1 ठीक है। 127 का पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, बिल्कुल सही है। 127 का 4
128 का भी मैंने बताया था। पोष का मतलब होता है पूष, इसका मतलब होता है सींग, वायु बयार होता है और परसों का मतलब फरसा होता है। इसका 128 का भी ऑप्शन नंबर 4 सही है। 129 है उसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अनुसार ये ठीक बनता है। अगला पेज के ऊपर हम चलेंगे 130 नंबर पे। 130 नंबर हमारा देखिए, ये सॉरी वापस चला गया है। ये देखिए 130 इसमें 130 का जो ऑप्शन है वो पेट फुलाना आएगा, क्योंकि इसने नहीं कहा है। तो बाग बाग होना प्रश्न होना होता है, फूल कर कुप्पा हो जाना और फूले न समाना। अब जो 131 है उसका 3 बड़प्पन, क्योंकि यही विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। 132 है उसका भी 3 है, क्योंकि नारी को इन्होंने आदर्श रूप में प्रस्तुत नहीं किया। रीतिकालीन में जो ये भी विशेषता सही है, यानी दिखावा, प्रदर्शन या अलंकारिकता को भी और नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आदर्श रूप में उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है ये बताना है कि क्रिया को मैच करना है। और प्रश्न नंबर 133 है हमारा, इसका जो है 3 ऑप्शन सही होगा। जैसे 2 स्थिर, सो जाना, स्थिर, भले ही बता देते हो आप। 4 जैसे गति, तालाब में तैर रहा है। एक कर्मक जहाँ है, द्विकर्मक, एक कर्मक जो है वो लड़का पुस्तक पढ़ रहा है और द्विकर्मक माँ बच्चे को फल देती है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बार बार यानी नेट परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पेपर का लेवल अच्छा रखा हुआ है। मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार ये बाबू गुलाब राय का कथन है, पढ़ लेना कि क्या है। मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवर्ती 2 बातें, देखो मनोवर्ती, आध्यात्मिकता, ऐसे शब्द देकर हम गलती करते हैं रामचंद्र शुक्ल लगाने की, लेकिन ये बाबू गुलाब राय की रचना है। 135 पे अब चलना होगा हमें। 135 उधर ही चलना होगा। एक 135 में ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये गंग कवि का है। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। 135 का एक ऑप्शन हमारा सही है, राम निरंजनी भाषा वाला। और श्री पद्म पुराण, सदल मिश्र, दौलत राम, और ये सदल मिश्र। नेक्स्ट 136 का 3 है बैठकर, क्योंकि इनमें और या और ये लेकिन से समुच्चय बोधक हमने नहीं बताना था। नेक्स्ट देखिए 137 का 4, क्योंकि उनके उच्चारण ठीक नहीं, उनका शब्द आएगा ना कि उनके। स्पर्श संघर्षी, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि च वाली लाइन जो च, छ, ज, झ, ये सभी स्पर्श संघर्षी होते हैं, ये नहीं आएगा। 138 का 138 का आंसर की मैं 3 दिया है, लेकिन ठ आपका आंसर आएगा, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। 139 का आंसर नंबर 2 है, लौकिक प्रेम। देखो जैसी का जो पद्मावत है उसमें लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक शक्ति की तरफ इशारा किया गया है, संकेत किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो अनिश्चय वाचक सर्वनाम
140 का 2 ही सही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कोई, इसमें देखो किसी, उसमें है कुछ। तो इस प्रकार से आप, यानी जिसके बेसिक क्लियर है ना, वो आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। 141 का जो है 3 सही है। देखिए ये भी आराम से बन सकता है। कैसे देखना, ऐसिस्ट राजस्थानी शब्दों की तरफ जाओ। जैसे विशेषण हमने बताने हैं, जैसे प्राचीन शब्द से ही लगाइए कि ये काल का बोध करवा रहा है। अब मैच कर लीजिए आप कि लास्ट में जो है 2 आना चाहिए, तो वो 2 ऑप्शनों में है। फिर आप शब्द देखिए राजस्थानी। राजस्थानी क्या है, वो एक स्थान दिखा रहा है राजस्थान, तो ये 4 आना चाहिए 2 की जगह। 2 की जगह 4 किस में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद 142 का 3 ऑप्शन सही है। मात्राओं का 143 है। रस वाला जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट करने वाला प्रश्न था, तो इसका 3 है। लोक चमत्कार प्राण नहीं है, क्योंकि ये किसी न किसी परिभाषा में तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 144 का फर्स्ट है, क्योंकि छायावाद की यही विशेषताएं सब में है, क्योंकि अभिव्यंजनावाद, दुख, वेदना सभी आपको पता ही है। 4 स्तंभ हैं, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। 145 का 1 ही सही है, और सभी जो है सही नहीं बन रहे हैं। अब पेज नंबर 146 पे चलते हैं। 146 जहाँ क्वेश्चन पे होगा, 146 ये हमारा थोड़ा सा घूमा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं पहले हम, फिर देखते हैं। जो समझने योग्य न हो, 146 का जो है हमारा 2 है, अनुभूज आएगा। अब 147 क्वेश्चन भी आप आराम से बना सकते हो, जिसको भी थोड़ी सी पहचान, जो डबल मात्राएं होती हैं वो वृद्धि संधि में होती हैं। तो एक क जो है वो 3 से मैच होगा, क जो 3 से मैच होगा, तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ बन रहे हैं। अब उसके बाद देखिए प्रति उत्तर, ये आया बीच में, तो ये यण संधि है, तो हमारा 4 किस में है, 2 में फिर मिल रहा है। फिर एक और हमें देखना पड़ेगा कि समुद्रोमी ये कहाँ पर है। इसका ऑप्शन जो है ये गुण संधि है, क्योंकि ऊपर वाली मात्रा गुण संधि में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है और 3 कट जाता है। अब 148, जैसे पहले भी बता चुके हैं, हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथाएं हैं, जिनमें से नीड का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, दशम द्वार, और तीसरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन सी बच गई है। और ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये 12th क्लास में लगी हुई कविता है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। आधा तितर आधा बटेर, ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न था, तो इसका जो है ऑप्शन 2 सही है, अनमेल वस्तुओं का संयोग। जो 150 क्वेश्चन है उसका 4 है, ये भी आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की संवेदनाओं का विकास है। हिंदी की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस प्रकार आप मैचिंग मिला लोगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। जो पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं, उनका हिंदी साहित्य का विमर्श है। और बचता कौन है, अयोध्या सिंह हरिओद, इनका है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।